अगर कुछ दशक पहले की दुनिया की तुलना हम आज की इस दुनिया से करेंगे तो हमें यह दुनिया काफी बदली हुई सी नजर आएगी। और यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बदलाव का सारा श्रेय तेजी से विकसित होती टेक्नोलॉजी और विज्ञान को जाता है। टेक्नोलॉजी, जिसे हम प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जिंदगी आसान हुई है और आज दुनिया में शायद ही ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसे टेक्नोलॉजी ने नहीं छुआ हो। चाहे किसी को पैसे भेजना हो या फिर कोई सामान खरीदना हो, टेक्नोलॉजी ने आज सब कुछ बदल दिया है। और तेजी से विकसित होती टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण देन है इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से आज टेक्नोलॉजी का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचा है। 2020 में आई वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से दुनिया में हर तरफ कठिनाइयां उत्पन्न थी और अगर टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं होती तो शायद इन कठिनाइयों के सामने हम टिक भी नहीं पाते। टेक्नोलॉजी के फायदों की बात करें तो इन्हें गिनना नामुमकिन है, क्योंकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन के हर हिस्से पर असर डाला है और इससे हुए लाभ अनंत है। आज शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की वजह से क्रांति आई है। कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज बंद होने के बावजूद बच्चों को शिक्षित करने के लिए कार्य जारी है और यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। टेक्नोलॉजी की मदद से शिक्षा को हर तरफ, हर घर तक पहुंचाना मुमकिन हो चुका है। दुनिया में हर वस्तु के दो पहलू होते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ भी ठीक ऐसा ही है। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करके हम खुद को विकसित कर सकते हैं और जीवन को आसान बना सकते हैं, मगर इसका दुरुपयोग कर हम अनजाने में खुद को ही हानि भी पहुंचा सकते हैं। किसी छात्र के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय होता है उसकी प्राथमिक शिक्षा का, क्योंकि यही वो समय है जिसे वह भविष्य की नींव की तैयारी करता है। मनुष्य के मस्तिष्क से लेकर ज्ञान और ज्ञान से लेकर नैतिक मूल्य सब इसी समय आकार लेते हैं, जो पूरे जीवन में अपनी छाप बरकरार रखते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक वरदान है और केवल इसका सदुपयोग ही इसे श्राप बनने से रोक सकता है। इसीलिए आज हम टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे सदुपयोगों की बात करेंगे जिससे प्राथमिकी स्कूली छात्र लाभान्वित हो पाएंगे और टेक्नोलॉजी की मदद से जीवन में अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस एवं परीक्षाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से इस कोरोना काल में भी शिक्षा हर छात्र तक पहुंच रही है और यह केवल टेक्नोलॉजी की मदद से ही तो हो पाया है। गूगल मीट, जूम जैसे ऐप से एक वर्चुअल क्लासरूम का संचालन शिक्षक द्वारा किया जा सकता है और छात्र कहीं से भी कक्षा में उपस्थित हो सकते हैं और इसके माध्यम से परीक्षाएं कराई जा सकती है। आज भले ही हमें यह तकनीक प्रभावशाली भी न लगता हो, मगर कुछ साल पहले तक यह सोचना भी मुश्किल था। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग का यह सबसे बड़ा उदाहरण है ऑनलाइन पाठ्यक्रम एवं किताबें। लगभग सभी शिक्षा बोर्डों का पाठ्यक्रम इंटरनेट पर उपलब्ध है। किताबों के ऑनलाइन उपलब्ध होने से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को काफी राहत मिल सकती है और यह सब टेक्नोलॉजी से मुमकिन हुआ है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा पर सीबीएसई से लेकर एनसीईआरटी तक की किताबें मिल जाएगी। इसके साथ ही पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य कई तरह के पाठ्य सामग्री भी दीक्षा पर उपलब्ध है। पाठ्यक्रम की किताबों के अलावा अन्य कई प्रकार की उपयोगी किताबें भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। स्कूल के प्राथमिक वर्षों में छात्रों को इन अच्छी, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक किताबों का भी लाभ उठाना चाहिए। किताबों से मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसका चरित्र निर्माण होता है। बाल्यकाल में मनुष्य का मन कोमल होता है और उसे जैसे आकार दिया जाए वह अपने संपूर्ण जीवन के लिए वैसा ही ढल जाएगा। किसी विशाल पुस्तकालय में भी इतनी किताबें नहीं होंगी जितनी एक क्लिक से हमें इंटरनेट पर मिल जाएगी और यह सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन है, जिसका हमें लाभ अवश्य उठाना चाहिए। इंटरैक्टिव लर्निंग। इंटरैक्टिव लर्निंग का अर्थ है शिक्षण का वह डिजिटल तरीका जिसमें छात्र खुद को शामिल महसूस करें और पाठ्य सामग्री के साथ एक पारस्परिक संबंध बनाकर उसे बेहतर तौर पर समझ पाएं। उदाहरण के तौर पर गणित में अनेक सूत्र और सिद्धांत मौजूद है और सभी को याद रख पाना मुश्किल है। अगर कोई ऐसा तरीका छात्रों को मिल जाए जिसकी मदद से वे सूत्रों को बीच के रास्तों में ही समझ पाए, यानी कि उनके लिए गणित के सूत्रों को याद रखना काफी आसान हो जाएगा और क्योंकि उनको इन सूत्रों को रटना नहीं पड़ेगा तो वह
कभी भूल भी नहीं पाएंगे। www.mathopenref.com उदाहरण के लिए एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी मदद से सेज्योमेट्री के सूत्रों और सिद्धांतों को मनोरंजक के रूप में समझा जा सकता है, और केवल गणित ही नहीं बल्कि हर विषय को इंटरैक्टिव लर्निंग की मदद से आसानी से समझा जा सकता है। और आने वाले समय में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और VR यानी वर्चुअल रियलिटी की मदद से शिक्षण का यह तरीका और भी मनोरंजक और पॉपुलर हो जाएगा। ऑनलाइन कोचिंग, आज दुनिया में टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ परिवर्तित हो रहा है और इसी कारण से हम शिक्षा प्रणाली को भी बेहतर बना रहे हैं। आज छात्रों के पास कई ऐसे कोचिंग विकल्प मौजूद है जिसकी मदद से वे घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। स्कूलों में शिक्षक कई वजहों से हर छात्र को हर विषय में निपुण नहीं बना पाते हैं। स्कूल में छात्र के हर संशय को दूर करना संभव नहीं हो, जिसकी वजह से कोचिंग की प्रासंगिकता बढ़ रही है। ये नए तरीके के ऑनलाइन कोचिंग छात्रों को मनोरंजक तरीके से समझाने और आसान तरीके से पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं और वे पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और कई कोचिंग निःशुल्क भी उपलब्ध है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा में किसी भी तरह आर्थिक रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक वीडियोज, YouTube पर आज दुनिया भर से आए करोड़ों वीडियोज मौजूद है और इनमें करोड़ों वीडियोज ऐसे हैं जो सही मायनों में प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक हैं। आपने प्राथमिक शिक्षा जीवन में छात्र को चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों के विकास के उद्देश्य से महापुरुषों के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। YouTube पर इसके लिए कई वीडियोज उपलब्ध हैं। वीडियो से पढ़ाई करना काफी आसान हो गया है। किसी विषय वस्तु को देखकर समझना ज्यादा सरल है क्योंकि मनुष्य अपने द्वारा देखे गए दृश्यों को किसी पढ़े गए कथ्य की तुलना में ज्यादा देर तक याद रखता है और उन्हें बेहतर समझ पाता है, जिसकी वजह से वीडियो के माध्यम से किसी विषय को समझना और भी आसान हो गया है। छात्र YouTube के माध्यम से अपनी किसी रुचि जैसे कि संगीत, कला, नृत्य, लेखन आदि को निखार सकते हैं। मनुष्य की रुचियां उनके जीवन को खुशहाल बनाती है और उन्हें विकसित करना भी एक अच्छे जीवन के लिए काफी आवश्यक। ऑनलाइन कोर्स, स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त छात्र इंटरनेट पर उपलब्ध अपनी पसंद के विषयों में ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। इंटरनेट पर छात्र अपने पसंद के सभी विषयों के कोर्स को कर सकते हैं, चाहे वो कोडिंग हो, मनोविज्ञान हो, व्यापार हो, जीवन जीने की कला हो या फिर कोई और विषय हो। छात्र आजादी से कोई भी विषय चुन सकते हैं और उनमें प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स को MOOC यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स भी कहा जाता है। कई कोर्स निःशुल्क होते हैं मगर कुछ कोर्सों के लिए शुल्क निर्धारित है, पर आप कोर्स की वेबसाइट पर वित्तीय सहायता यानी फाइनेंशियली एड के लिए आवेदन करके कोर्स को बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वयं प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है जिस पर विभिन्न विषयों के कोर्स उपलब्ध है, जिसकी मदद से छात्र अपने पसंद के विषयों में प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं की तरह और भी कई प्लेटफॉर्म हैं जिन पर दुनिया भर के विषयों के कोर्स फ्री में उपलब्ध है, जैसा कि कोर्सेरा, edX, Udemy, FutureLearn। ये कुछ उदाहरण है जहां पर आप अपनी पसंद का कोर्स ढूंढ सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट, इंटरनेट पर ऐसे कई कंप्यूटराइज्ड टेस्ट मौजूद है जो विभिन्न विषयों में हमारी समझ का आकलन करने में हमारी मदद कर सकते हैं। इनकी सहायता लेकर किसी भी विषय में अपने कमजोर हिस्सों को पहचान सकते हैं और उस कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए सही दिशा में प्रयास कर सकते हैं। सही करियर का चुनाव, स्कूली शिक्षा के प्राथमिक वर्षों में अपने करियर का चुनाव करना छात्रों के लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। छात्र अपने करियर के बारे में जल्द ही निर्णय लेकर उस पर काम शुरू कर सकते हैं, जिससे वे अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परंतु सही करियर का चयन कर पाना उतना सरल नहीं है जितना हमें सुनने में पड़ता है। आपने बच्चों से सुना होगा कि वे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट आदि बनना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप खुद भी ऐसा सोचते हो, मगर अधिकांश बार उन्हें इसका स्पष्ट मार्ग मालूम नहीं होता है। इंटरनेट पर करियर के चुनाव में आपको मदद करने के लिए कई सारी सामग्रियां उपलब्ध है। छात्र अपनी रुचि के अनुरूप करियर के बारे में अधिक जानकारी जैसे कि उसके लिए आवश्यक योग्यता, कौशल आदि प्राप्त कर सकते हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए बेहतर योजना बना सकते हैं। नई भाषाएं सीखना, इंटरनेट से आप नई भाषाएं भी सीख सकते हैं। इंटरनेट पर कई वेबसाइटें हैं जिसकी मदद से आप किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। YouTube पर भी ऐसे वीडियोज उपलब्ध हैं जो आसानी से नए भाषाओं को सिखाने में आपकी मदद कर सकता है। MIT द्वारा दी गई एक रिसर्च के मुताबिक 10 वर्ष तक की आयु तक के बच्चे को आसानी से नई भाषाएं सिखाई जा सकती है। इसलिए छात्रों को अपने स्कूल के प्राथमिक वर्षों में ही नई भाषाएं सीखना चाहिए।
नई भाषा सीखने के कई फायदे हैं, जैसे कि इसे सीखकर आप वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने हाथ बटा सकते हैं और इसका लाभ भी उठा सकते हैं। अगर आपको कई भाषाएं आती है तो आप निश्चित रूप से रोजगार प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे होंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। नई भाषा सीखने के साथ साथ आप अपनी स्वयं की भाषा भी संवार सकते हैं। आपकी अपनी भाषा में ऐसे अनेक शब्द होते हैं जो आपको ज्ञात न हो। आप इंटरनेट की मदद से भी उन शब्दों के बारे में जान सकते हैं और अपनी भाषा में निपुण हो सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के सदुपयोग के कुछ रास्ते हैं जिन पर चलकर छात्र अपनी प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही अपने व्यक्तित्व को भी निखार सकते हैं, जो भविष्य में उनके संपूर्ण जीवन काल में उनका मार्गदर्शन करेगी और निश्चित रूप से सफलता की ओर अग्रसर करेगी। धन्यवाद।